जी दोस्तों, आपसे मोहब्बाना गुजारिश है, एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज माशाल्लाह प्रोफेसर साहब ने टाइम दिया, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों के ना सवालात इकट्ठे हो गए थे कमेंट्स में। जो दोस्त सवाल करते हैं, आप दोस्त भी सवाल करते हैं कमेंट्स में, तो उसका जो ना रिप्लाई नहीं दे पा रहा था मैं। तो नस्लों पे बात चल रही थी, तो कबूतरों की नस्लों पे वीडियो बना रहे थे, या कुछ शौक करवाया प्रोफेसर साहब के कबूतरों का। तो अभी आज जो वीडियो है वो प्रोफेसर साहब सवालों के जवाब देंगे। जो जिन दोस्तों ने कमेंट्स में सवाल किए ना, उनके जवाब देंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो टाइम से मिल सके। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद सर कैसी गुजरी आप? ईद सर ज़बरदस्त गुजरी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर। आपने जो टाइम दिया ना इस चैनल पे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने काफ़ी नॉलेज दे दिया है, काफ़ी दोस्त आपका शुक्रगुजार है। आपने नंबर भी शेयर कर दिया है और आपने माशाल्लाह इस चैनल के लिए बड़ा अच्छा काम किया और कर भी रहे हैं आगे। आज जो प्रोग्राम है, आप सवाल भी आपने पढ़ के बताना है कि किस भाई ने सवाल किया है, और रिप्लाई भी आपने देनी। मैंने बैठ के आज आपका प्रोग्राम देखना है। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अमजद साहब, आपके भी इस पैशन का, आपका भी जज्बा है, मैंने देखा है बहुत सारी बातों में, चीज़ों में महसूस भी किया है कि चैनल जज्बात के साथ ही चलते हैं, लगाव के साथ। सही बात। जब तक आप अपने काम के साथ कोई भी काम कर लें, मुखलिस नहीं है, लगन नहीं है, जी जी, तो मैं नहीं समझता कि आप में मुस्तकिल मिजाजी आ सकती है। तो मुस्तकिल मिजाजी अल्लाह ताला अता फरमाए, मजीद चैनल को कामयाबियाँ दे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं जी जी, और पसंद करने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसका सारा क्रेडिट उन्हीं लोगों को जाता है। बेशक, कोई शक नहीं। दिल से सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये समझ लें कि किसी की हुई मेहनत को आप जो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे होती है ना, या जैसे हम कहते हैं एक मोहर लगा दी जाती है, जी, तो लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें। इससे ये होता है कि हमें भी हौसला अफजाई हमारी भी हो जाती है। और ये हौसला अफजाई करने वाले कौन है? आप सब दोस्त है। सही बात है। तो एक दफ़ा फिर से आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो प्रोग्राम के होस्ट हमारे सिर्फ और सिर्फ अमजद साहब ही हैं। और आज मैं गुस्ताखी करने जा रहा हूँ और उनका रोल प्ले करने जा रहा हूँ उनकी इजाज़त के साथ ही। और चूंकि असल में बात आपको बता देता हूँ कि उनके ग्लासेस रह गए घर पे, सही। तो इस हवाले से वो ना मैंने अपने निकाल लिए और दोस्तों के जो चैनल पर क्वेश्चंस हैं हम पढ़ रहे थे, और तो अमजद साहब ने मेरी ड्यूटी लगा दी। तो चले, ज़हन नसीब हमारे, जैसे आप हुक्म करें जी, आपके साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो सवाल शुरू करें जी? सवाल? जी बिल्कुल सर। हाँ जी जी, सबसे पहले तो सवालात करने वाले, पूछने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और आपके सवालात ही हमारी हौसला अफजाई, और ये हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत अहम है, बहुत अहम होते हैं। और अगर किसी दोस्त के कोई सवाल नज़रअंदाज हो जाते हैं, ये बाज़ वक़्त नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके लिए पेश की माजरत है, दिल से माजरत है। और उम्मीद है कि आप लोग भी इस बात का बुरा नहीं मनाएंगे। इंशाल्लाह फिर कभी ना कभी उस सवाल की बारी आ ही जाती है। अच्छा, एक सवाल पूछा है जी, फैज़ान सईद साहब है, फैज़ान सईद। अच्छा, ये कहाँ से हैं? उम्मीद है कि या तो इंडिया या पाकिस्तान से होंगे, नाम से लग रहे हैं, या बांग्लादेश से भी हो सकते हैं। सही। पर ये जरूरी भी नहीं, लिख दिया करे तो वो आसानी हो जाती है हमें भी आपके शहर का नाम लेने में हमें भी खुशी महसूस होती है। शहर का नाम लेने में जरा एक और क्या कहते हैं कि एक जरा ना कुर्बत भी हो जाती है। सही। तो ये लिखते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अमजद साहब, उस्ताद जी से सवाल पूछना है कि रात को लाइटों में हर कबूतर के बैठने की सलाहियत होती है या फिर कुछ मखसूस नस्ल के कबूतर होते हैं? बड़ा दिलचस्प सवाल है। कि सवाल मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ कि कौन से ऐसे कबूतर हैं जिनके बारे में हमें पता लग जाए कि जी ये तो अंधेरे में भी बड़ी अच्छी देखने की सलाहियत रखते हैं। तो क्या कोई नस्ल ही ऐसी होती है या फिर कोई और मसला है, कोई ये ट्रेनिंग है या कोई और बात है? अच्छा,
बहुत अरसा पहले मैंने इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया दिया था और मैंने कहा था कि ये बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, ये सवाल भी बड़ा कीमती है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये कोई नस्ल का मैटर नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा, मैं ग्लासेस लगा ली है, सही, ठीक हो गया। मेरे से ज्यादा एज की भी मैंने लोग देखे हैं जिनकी आई साइड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सही, मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जिनकी 50 से ऊपर उम्र चली जाती है और उनका बाल ही कोई सफेद नहीं होता। सही बात है। ये ना कुदरतन हर इंसान की बॉडी में, जिस्म में ना ताकत की एक तकसीम है कि किसी का कोई उज़ू जो है वो बड़ा मजबूत है, किसी का कम है। परिंदों में भी ऐसे ही है। कई कबूतर ऐसे हैं जिनकी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बड़ी अच्छी है। कई ऐसे हैं कि जिनकी जो है वो आई साइड अच्छी हो सकती है। तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये नस्ल का मामला नहीं है। सही, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। अब ये मामला क्या है, इसके लिए आपको बड़ी जबरदस्त टिप देता हूँ। बड़ी दिलचस्प बात और कीमती बात, एक दफा फिर से बोल रहा हूँ, बड़ी कीमती बात। रात को अपने कबूतरों को अंधेरे में छोड़ें और लाइटें बंद करके, आपको हल्का हल्का जितना नजर आ रहा है, आप उन परिंदों को थोड़ा सा डराएं, थोड़ा सा पुचकारें और देखें कि कौन से कबूतर की अंधेरे में आपके हाथ की झलक या हाथ को देखने की सलाहियत, महसूस करने की सलाहियत किस परिंदे में ज्यादा है। तो समझ लीजिएगा कि वो ही परिंदे की आंख के नूर में, तिल में, रात को या अंधेरे में देखने की सलाहियत ज्यादा है। कितना आसान फॉर्मूला। सही बात है। मैं फिर से छोटी करके रिपीट कर रहा हूँ। कबूतर छोड़ दें परिंदे, लाइट बंद कर दें और फिर आपने परिंदों को देखना है कि कौन से परिंदे जो आपके हाथ से या आपकी वजह से रिएक्ट करते हैं, महसूस करते हैं कि उनके करीब आप देखेंगे। कुछ परिंदे ऐसे उनको पता ही नहीं लगता, आप हाथ से आराम से पकड़ लेते हैं। सही। कुछ परिंदे ऐसे अभी आप हाथ उठाएंगे तो वो डरेंगे, एकदम भागेंगे इधर, उनको जैसे महसूस हो रहा है, जैसे नजर आ रहा है। तो ये तो आपके लिए एक बड़ी आसान टिप हो गई। ठीक हो गया। इसके अलावा जिन परिंदों के नूर बारीक हो जाते हैं और जो परिंदे अपने नूर को कंट्रोल में कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इन परिंदों की भी देखने की सलाहियत ज्यादा होती है। ये बुलंदी से भी देख लेते हैं। क्यों, ये साइंटिफिक बात है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, फिर लोग ज्यादा बोर भी हो सकते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो क्या होता है कि ये ना जैसे कैमरे की आंख होती है, फोकस पकड़ता है कैमरा भी। तो जिसका नूर तिल जितना बारीक होता है, उसका मतलब यही होता है कि वो जो रोशनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है थोड़ी जगह पर, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सके। मैंने जरा सादा अल्फाज में समझाई है ये बात, जो साइंस को समझते हैं लोग वो ज्यादा बेहतर जानते हैं इसको। सही। तो ये भी परिंदे बहुत अच्छे होते हैं जिनके नूर बारीक है। तीसरी बात इसमें ये याद रखें कि परिंदों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब एक परिंदे की सलाहियत तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आपने उसको लाइट जलाकर बिठाने में वो ट्रेनिंग ही नहीं दी है। मुझे याद है ये लाइटर जलाने का जब रूल नहीं होता था तो अक्सर कबूतर, कभी शाम हो गई कबूतर रह गया तो रोज तो वो नहीं बैठ रहा, तो हम जब लाइट जलाते थे वही कबूतर जो आराम से बैठता था लाइट से डर जाता था और बाद का जाया हो जाता था या कहीं और जाके अंधेरे में बैठ जाता, हालांकि उसको नजर भी आ रहा होता था। ये क्या मामला है? ये वही मामला है, परिंदे को जिस माहौल की रात को आदत बनाएंगे परिंदा उसी में ढलता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ट्रेनिंग का अपना अमल दखल है, बहुत ज्यादा अमल दखल है, लेकिन परिंदे में सलाहियत हो तो बहुत बेहतर है। कुछ परिंदे इस ट्रेनिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर सलाहियत भी पैदा कर लेते हैं काफी हद तक। इसको कहते हैं ट्रेनिंग और तरबियत और मेहनत का असर, जो कि आपको उसके फल की सूरत में मिलता ही मिलता है। सही। तो ये था जी फैजान साहब। याद है, मैं आपसे वो कर देता हूँ ताकि भाई ने जिसने किया था, मुझे नाम उनका याद नहीं है, उन्होंने ये पूछा था कि फिरोजपुरी कबूतर की कितनी किस्म की आंख है। देखें, कई कहते हैं हमने नीली आंख गहरी देखी है, जालीदार आंख, कई ऐसी आंख देखी है जिनके ऊपर प्याजी सा डोरा है, ठीक है ना, किसी के ऊपर हमने देखा कि वो पिंक सा डोरा आता है। तो कहते हैं वो फिरोजपुरी कबूतरों की कितनी किस्म की आंख है, कितने कलर है उसमें, हमें पहचानना हो तो कैसे हम पहचाने उन्हें। सही, दिलचस्प सवाल है एक दफा फिर। फिरोजपुरी कबूतर फिरोजपुर इलाके से उसका ताल्लुक है और मैं इंडिया, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की कबूतरबाजी को के दायरे में रहकर ये बात या इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। देखें, फिरोजपुरी जो परिंदे फिरोजपुर के थे उनमें जो
पहले दर्जे की आंख है, वो बहुत गहरी मोटे जर्रों वाली और बहुत मोटे रिंग वाली है। नूर के गिर्द जो रिंग होता है, नीले रंग का रिंग, मोटा रिंग, आसमानी रिंग कह लें, नीले रंग का कह लें, और इसी तरह से गहरी नीली, गहरे मोटे जर्रेदार आंख, ये कबूतर होते थे। अब बॉडी स्ट्रक्चर पे भी बात नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ आंखों पे ही हो रही है जी। या बॉडी कलर पे भी हम नहीं बात कर रहे इसमें। सही। एक तो ये है आंख, इसके अलावा दूसरे नंबर पर आंख है, यही रिंग वाली आंख जरा जर्रे बारीक हो जाते हैं, यानी आंख की जमीन के अंदर धंसे हुए महसूस होते हैं, बारीक बारीक जर्रे हो जाते सही। हैं। ये दो हो गई आंखें। तीसरे नंबर पर आंख होती है बिल्कुल आसमानी टाइप, नीली हो जाती है, स्काई ब्लू टाइप हो जाती है। अब चौथी एक आंख ऐसी है जिसको ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी आंख फिरोजपुरी जो थी वो यरकानी आंख, यही सहारनपुर में पाई जाती थी, लेकिन वो कबूतरों के बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। जो सहारनपुरी कबूतरों की आंख, असल सहारनपुरी कबूतरों की बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ, इधर से फिरोजपुर का बॉडी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ, बॉडी कलर मुख्तलिफ, लेकिन दोनों की ब्लड लाइन मुख्तलिफ होने के बावजूद भी यरकान आंख में दोनों कबूतर पाए जाते हैं। अच्छा। और ये जालदार कबूतर थे यरकान आंख के कबूतर। तो आज भी मैं आप दोस्तों को कहता हूँ, आप यरकान आंख का कबूतर पकड़े, उससे नीली आंख लगाए और देखे कितने नीली आंख के कबूतर और गहरी और अच्छी और खूबसूरत आंख बनती चली जाएगी। तो इसलिए ये आंख भी जो है फिरोजपुरी आंख में ही शामिल है, अगरचे ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये बोस्की आंख नहीं है, जिसको आप बोस्की आंख समझते हैं, ये वो नहीं है, इस पे प्याजी डोरा नहीं होता। ये बचपन में हल्की सी नीली आंख होती है, आसमानी सी आंख, और जैसे ही साफ होती है ये क्रिस्टल हो जाती है, और फिर थोड़ी सी और उम्र निकलती है तो फिर ये यरकान आंख में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ी तेज यरकान आंख होती है। ये भी फिरोजपुरी कबूतर ही हुआ करते थे, आज भी पाए जाते हैं ये कबूतर। फिर लोगों ने टैडियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए। बहरहाल फिरोजपुर के जो कबूतर थे उनकी बुनियादी यही आंखें हैं। इसके अलावा इनमें लाल रिंग या आसमानी रिंग आ जाए तो उसको फिरोजपुरी असल नहीं मानते, क्रॉस में हो सकता है, उसको क्रॉस देकर उसमें से कहीं से लाल आंख या लाल रिंग या लाल किसी किस्म का शेड उसके अंदर शामिल कर लिया गया। तो ये है अमजद साहब। अच्छा सर, आपकी जो पसंदीदा आंख कौन सी है, मतलब क्रॉस के लिए? आप फर्ज करें कि आपने कसूरी के साथ किसी को क्रॉस करना है या टैडी के साथ किसी को क्रॉस करना है, तो आप किस क्रॉस को ज्यादा अहमियत देते हैं? देखिए, क्रॉस मैं समझता हूँ खाली आंख का तो नहीं है। क्रॉस देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मैंने परिंदा ये बाहर छोड़ना बचपन से और मैंने इससे रिजल्ट लेना है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए परिंदे का पर बॉडी स्ट्रक्चर ये बहुत अहम है, और मैं ये समझता हूँ कि हल्का सा लालपन या लाली हल्की सी आंख के अंदर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उड़ाना चाहते हैं। या फिर ये समझ लें कि छाँव में वो आंख बिल्कुल सफ़ेद हो, हल्की आसमानी हो, लेकिन जैसे ही आप उसको उड़ाना शुरू करेंगे तो उसकी आंख में ऑटोमेटिकली इस तरह की आंख में जो साफ आंख होती है वो खुद ब खुद हल्का सा प्याजी, कच्चा डोरा या थोड़ा सा पक्का डोरा भी आ जाता है उड़ उड़ कर। तो ये वाली आंखें बहुत अच्छी हैं उड़ाने के लिए। सादी आंखें भी इनको कहते हैं। मैं समझता हूँ जितनी सादी आंख बना लें क्रॉस में तो वो उतना ही अच्छा है। हल्का सा नूर के गिर्द अगर एक रिंग आप मेंटेन रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि कमाल ही कर दिया आपने। ये मेरी पसंदीदा आंख है उड़ाने के लिए या क्रॉस देने के लिए। अच्छा सर, आंखों में भी देखे ना काफी सारी चीजें आए। एक आंख दोस्त कहते हैं यार ये पक्की आंख का कबूतर है, ये कच्ची आंख का कबूतर है। पक्की आंख और कच्ची आंख में फर्क क्या है? हाँ, ये पक्की आंख और कच्ची आंख का ताल्लुक ना गहरी लाल आंख से। पहले तो हम ये चीज क्लियर कर लेना, सवाल को आसान कर लेते हैं कि ऐसी लाल आंख जो बहुत तेज लाल आंख है, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये पक्की है, इसमें तेज लाल आंख। कुछ लोग समझते हैं कि दूसरी वाली कोई लाल आंख जो है वो कच्ची लाल आंख है। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें भी ना जो अपनी अपनी राय है मुख्तलिफ। मैं समझता हूँ कि असातिज़ा कराम ने जिसको समझा पक्की वो आगे उन्होंने ट्रांसफर कर दी बात। तो इसलिए आपको ना दो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ किस्म की राय मिलेगी।